रात के करीबन 10 बजे जब नॉर्दर्न सर्कस की मालकिन कुसुम रहेजा का सबसे छोटा बेटा संकल्प रहेजा अपनी गाड़ी में से उतरा तो उसके चेहरे पर शिकन और शिकायत साफ साफ नजर आ रही थी। उसने ड्राइवर से गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए कहा और फिर धीरे धीरे अपनी स्टिक के सहारे वो बढ़ने लगा अपनी मां कुसुम रहेजा के ऑफिस की तरफ। वो उनके ऑफिस में एंटर करने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, नॉटी की आवाज। नॉटी, पूरे सर्कस में उसका सबसे फेवरेट, सबसे प्यारा बच्चा, उसका नॉटी टाइगर। वो धीरे धीरे चलते हुए उसके पिंजरे के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर उसे पुचकारने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन नॉटी आज थोड़ा परेशान लग रहा था। संकल्प ने देखा कि उसकी प्लेट में खाना भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। उसने उसे इशारे से खाना खाने के लिए कहा, लेकिन नॉटी नहीं माना। वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए संकल्प को पिंजरे में से ही अपने पास बिठाए रखने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर संकल्प मुस्कुराने लगा और उसे याद आने लगी वो भयानक रात जब उसने नॉटी की जान बचाई थी। बात 17 साल पहले की है, जब नॉटी सिर्फ 6 महीने का था। उसकी मां बीना उस वक्त नॉर्दर्न सर्कस की सबसे काबिल शेरनी थी। लोग कितनी बार सिर्फ बीना का सोलो एक्ट देखने के लिए टिकट्स खरीदा करते थे। 6 महीने पहले ही बीना ने 4 छोटे छोटे शेरों को जन्म दिया था, नॉटी और उसके 3 भाई। लेकिन शुरू से ही नॉटी के हिस्से बीना का वो प्यार नहीं आया जो उसके बाकी भाइयों को मिला करता था, क्योंकि एक तो वो उन सब में सबसे ज्यादा शरारती था और दूसरा वो एक आंख से देख नहीं सकता था। जी हां, नॉटी एक आंख से अंधा था। बाहर से देखने वाला कोई भी इंसान उसे देखकर यह बात कह नहीं सकता था, लेकिन बीना तो फिर मां थी, वो ये बात जानती थी। और शायद इसीलिए नॉटी के हिस्से बीना की दया तो आई, लेकिन वो प्यार नहीं जो उसके बाकी भाइयों को मिला करता था। नॉटी की शरारतों की वजह से ही संकल्प ने उसे नाम दिया था, नॉटी। बात उस रात की है जब पूरे शहर भर में पावर कट होने की वजह से पूरे सर्कस में अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन उस पूरे चांद की रात में चीजें साफ साफ नजर आ रही थी। उस रात संकल्प, जो उस वक्त करीबन 10 साल का रहा होगा, सर्कस में ही था और न जाने क्यों उस रात उसे जरा भी भूख नहीं लग रही थी। नॉर्दर्न सर्कस के मालिक और उसके पिता ओंकार रहेजा उस वक्त जिंदा थे। उन्होंने बहुत कोशिश की संकल्प को खाना खिलाने की, लेकिन वो कुछ नहीं खा पाया। कुछ ही देर में अपने पापा के ऑफिस से निकलकर वो बाहर आ गया और फिर अपने ठीक सामने उसने बीना के पिंजरे में कुछ ऐसा देखा कि वो देखकर उसकी चीख निकल गई। संकल्प ने देखा कि बीना ने अपने दांतों से नॉटी की गर्दन को पकड़कर उसे उठा रखा था और उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि उस अंधेरी रात में भी नॉटी की गर्दन से बहता हुआ खून उसे साफ साफ नजर आ रहा था। नॉटी की नजर जैसे ही संकल्प से मिली, संकल्प पूरी तरह से उसकी तकलीफ समझ गया। वो भागकर पिंजरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नॉटी के बाकी भाई डरे सहमे हुए एक कोने में बैठे थे। तो संकल्प ने आओ देखा ना ताओ पिंजरे का दरवाजा खोला और सीधा भिड़ गया बीना से। वैसे तो बीना ने आज तक सर्कस में किसी भी जानवर या इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन न जाने आज की रात में उस पर क्या खून सवार था कि उसने नॉटी को एक तरफ फेंका और पूरी तरह से टूट पड़ी संकल्प पर। संकल्प की चीख सुनते ही उसके पिता और सर्कस के बाकी लोग दौड़ते हुए पिंजरे की तरफ पहुंचे और किसी तरह संकल्प को बीना से बचाया। लेकिन तब तक बीना पूरी तरह से उसका दाहिना घुटना खा चुकी थी। लेकिन संकल्प को अपने अपाहिज हो जाने के दुख से ज्यादा नॉटी के जिंदा रहने की खुशी थी। बीना को उस रात के बाद अगली सुबह ही फॉरेस्ट अथॉरिटीज के हवाले कर दिया गया। लेकिन जो जख्म उसने नॉटी और संकल्प को दिए थे, उनके निशान देखकर आज 17 साल बाद भी संकल्प को भयानक रात याद आ ही जाती थी। संकल्प अभी नॉटी को पुचकार ही रहा था कि उसे अचानक ऑफिस में से टेलीफोन की घंटी सुनाई दी और वो फौरन निकल पड़ा ऑफिस की तरफ। जी बनवाल साहब, वो विल के पेपर्स रेडी हुए? संकल्प ऑफिस के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां और नॉर्दर्न सर्कस की मालकिन कुसुम रहेजा फोन पर अपने वकील अजीत बर्नवाल से बात कर रही थी। हाँ, जैसा मैंने बताया था, पावर ऑफ अटर्नी
निश्चय और विश्वास के नाम ही होगी। संकल्प का क्या है, संकल्प वैसे भी सबसे छोटा है और अपने पैर की वजह से उन दोनों पर ही डिपेंडेंट है। अब ये कोई परचून की दुकान तो है नहीं जहां सिर्फ बैठकर गल्ला संभालना है। दुनिया भर की दौड़ धूप है, इधर उधर का भागना है। संकल्प नहीं कर पाएगा ये सब। आप फिक्र मत कीजिए, निश्चय और विश्वास अच्छी तरह से ख्याल रख लेंगे उसका। आखिर भाई हैं उसके। अपनी मां के मुंह से ये बात सुनते ही बाहर खड़े संकल्प की आंखों में आंसू आ गए। कमजोर बच्चे के हिस्से मां बाप की दया तो आती है, लेकिन वो इज्जत, वो प्यार कभी नहीं। लेकिन संकल्प कमजोर नहीं था। ये वो बच्चा था जो अपने जान से प्यारे नॉटी को बचाने के लिए उस रात एक शेरनी से भिड़ गया था। तो अपने जान से प्यारे नॉर्दर्न सर्कस को अपने हाथों से ऐसे कैसे जाने दे सकता था। वो फिर एक बार नॉटी के पिंजरे के पास जा पहुंचा और इस बार नॉटी की आंखों में देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर नॉटी की भी आंखें भर आईं और मानो 17 साल बाद फिर एक बार उस पूरे चांद की रात में दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की तकलीफ पूरी तरह से समझ गए। नॉटी अब गहरी सांसें भरने लगा था और उसकी हर सांस मानो अब संकल्प से कह रही थी कि वक्त आ गया है एहसान चुकाने का। मानो उसकी हर सांस संकल्प को समझा रही थी कि वो जो करने जा रहा है बिल्कुल ठीक है। यही जंगल का नियम है और दुनिया का भी। खाओ या खाए जाओ। और बस अपनी आंखें पोंछकर संकल्प ने उसका पिंजरा खोल दिया। नॉटी बाहर निकला। एक आखिरी बार उसने संकल्प से नजरें मिलाई और बस एक भूखे जंगली शेर की तरह दौड़ते हुए घुस गया कुसुम रहेजा के ऑफिस में, वो 17 साल पुराना एहसान चुकाने। अगली सुबह दुनिया भर के अखबारों और न्यूज चैनल्स में बस एक ही खबर थी। बासी गोश्त परोसे जाने पर नॉर्दर्न सर्कस का शेर हुआ बेकाबू। मालकिन पर किया जानलेवा हमला। सर्कस की ओनर कुसुम रहेजा की मौके पर ही मृत्यु। टाइगर को फौरन किया गया फॉरेस्ट अथॉरिटीज के हवाले। नॉर्दर्न सर्कस की कमान अब ओंकार रहेजा और कुसुम रहेजा के बेटे निश्चय, विश्वास और संकल्प रहेजा के हाथों में।